Good morning everyone. Yes, now again I am here for to you. तो कैसे हैं मेरे सारे बच्चे? बहुत अच्छे हैं। अच्छा लगा ये जानकर बेटा कि आप लोग घर में अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। तो चलिए आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम अपने हिंदी विषय में अपना जो पिछला वाला पार्ट था, जो कि हम लोगों ने व्याकरण से आरंभ किया था, उसे आज हम खत्म करने वाले हैं। सभी ने पिछली बार हमारे साथ पार्ट 8 क्रिया पढ़ा था बेटा, है ना। क्रिया के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कहाँ पर लगती है, वाक्य में क्रिया की ज़रूरत क्या होती है ना। हमने ये जाना था कि किसी भी काम के करने या होने का पता हमको जिस शब्द से लगता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं, है ना। क्रिया जो होती है बेटा वो वाक्य का सबसे जरूरी अंग होती है, क्योंकि क्रिया के बिना आपका वाक्य जो है वो बेटा वो पूरा हो ही नहीं सकता है। कैसे नहीं हो सकता है, याद कीजिए, हमने एक लाइन पढ़ी थी, है ना। राम विद्यालय जाता है, तो राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय। मगर जब तक मैं जाता है शब्द नहीं कहूँगी तब तक वो वाक्य तो पूर्ण हो ही नहीं पाएगा। तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि क्रिया शब्द वाक्य की पूर्णता और उसके सही अर्थ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने जो पाठ पढ़ा है उसके आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर हम अब इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है वो अपनी पुस्तक में पूर्ण करने वाले हैं। हम लोगों ने पिछली बार जैसे पढ़ा था और कहा भी था कि सभी लोग अपनी पेंसिल और अपनी पुस्तक साथ में लेकर बैठेंगे। तो आज हम लोग अपनी पुस्तक में लेखन कार्य आरंभ कर रहे हैं। सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 165 ओपन करेंगे। पेज नंबर 165 और 166, ठीक है बेटा। जैसा कि सबको पता है कि हम व्याकरण का जो रिटन वर्क होता है वो बुक में ही करते हैं और हमारी बुक में हमको पर्याप्त जगह दी गई है, ठीक है। और हमने ये भी जाना था कि जिस तरह से क्रिया की परिभाषा में दो स्थितियां होती हैं और उन दोनों स्थितियों में निकलने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, उसी प्रकार क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक और एक होती है अकर्मक। सकर्मक क्रिया हम किसे कहते हैं, जिस वाक्य में क्रिया के साथ में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है, और जिस वाक्य में क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता है उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। साधारण राम विद्यालय जाता है, तो जाने की क्रिया के साथ में कर्म कौन सा है, विद्यालय, इसलिए वह सकर्मक है ना, जिसका कोई उद्देश्य होता है। जब क्रिया का कोई उद्देश्य होता है, राम जाता है और राम के जाने का उद्देश्य क्या है, विद्यालय, तो वो सकर्मक है। लेकिन मैं कहूँ सिर्फ राम जाता है, यानी राम के जाने का कोई उद्देश्य नहीं है, उसकी क्रिया का कोई कर्म ही नहीं है, तो वो क्या हो गई, अकर्मक हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हम अपने लेखन कार्य को आरंभ करते हैं। हमारी पुस्तक में देखिए बेटा, आपको सबसे पहले वाली जो एक्सरसाइज दी है वो कौन सी है, सही विकल्प। तो हम एक्सरसाइज नंबर 1 यहाँ से आरंभ कर रहे हैं। सही विकल्प। क वाला वाक्य हम पढ़ रहे हैं। देखिए, छवि ने गीत गाया, इस वाक्य में क्रियापद है। पद का मतलब होता है शब्द बेटा, तो इस वाक्य में क्रिया वाला शब्द कौन सा है, सीधी सी बात, छवि काम करने वाली तो वो करता है, गीत मतलब उसका काम है, और गाया क्या हो जाती है, क्रिया। तो इस वाक्य में क्रियापद में हमें 3 ऑप्शन दिए हैं, अ छवि, ब गीत या स गाया। तो हमारा सही विकल्प क्या है, गाया। इस शब्द को इस प्रकार सही का चिन्ह लगा दीजिए। ख वाला वाक्य देखिए बेटा, राजन ने जलेबी खाई, क्या की, राजन ने जलेबी खाई। इस
वाक्य में भी हमें क्रिया बताना है, मतलब काम कौन सा है और उसको कैसे किया है। तो राजन कौन हो गया, करता है। जलेबी उसको काम दिया था, अब उसने कैसे किया, खाकर किया। तो राजन ने जलेबी खाई, इस वाक्य में किस टाइप की क्रिया है। उसने जो खाने की क्रिया की थी बेटा, उसके साथ में कर्म है या नहीं है। आगे जलेबी है, इसका मतलब उस क्रिया के साथ में कर्म है। तो ये कैसी वाली हो गई, सकर्मक या अकर्मक या कोई सी नहीं। तो हमें ऑप्शन में दिया है सकर्मक, क्योंकि उसने जलेबी खाई है, यानी उसकी क्रिया के साथ में काम है। फिर तीसरा वाक्य, क्रिया के कितने भेद हैं, कोई बता सकते हैं क्रिया के कितने भेद हैं। अ विकल्प 2, ब विकल्प 3 या स विकल्प 4, कितने भेद हैं। क्रिया के सिर्फ 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो अ वाले विकल्प को बेटा सही का चिन्ह लगा लीजिए। इसके पश्चात देखिए अगला वाला वाक्य हमारा नहीं है। इसके पश्चात है हमारे पास निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2 प्रश्न उत्तर। प्रश्न हमारी पुस्तक में छपा हुआ है, तो हम उत्तर लिख रहे हैं केवल, और उत्तर लिखने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त जगह दी गई है बेटा, है ना। चलिए कैसे, पहला प्रश्न दिया है क्रिया की परिभाषा। क्रिया की बड़ी सरल सी परिभाषा है, हम लिख देते हैं, जिस शब्द से किसी कार्य के, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो या ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। क्योंकि हमने पहले ही बोला है बेटा कि कोई भी परिभाषा जो होती है वह बिना उदाहरण के पूरी नहीं होती। तो इसका उदाहरण लिख दीजिए। उदाहरण, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, है ना, ये भी तो एक वाक्य है। अब हमारा प्रश्न नंबर 2, उत्तर नंबर ख। उत्तर नंबर ख हमारा क्या है, क्रिया के कितने भेद हैं और उनके नाम लिखना है बेटा। मतलब 2 प्रश्न हैं एक ही प्रश्न में, तो हम उसके आधे भाग का पहला उत्तर लिख देते हैं। क्रिया के दो भेद हैं। पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। ठीक है, उत्तर नंबर ग। प्रश्न नंबर 3, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखना है बेटा। यानी सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो पहले सकर्मक लिखते हैं, जिन क्रियाओं का
कर्म होता है या जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है, जैसे कि हमने सकर्मक की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो क्रियाएं कर्म के साथ रहती हैं वे सकर्मक क्रियाएं होती हैं, और जो क्रिया बिना कर्म के होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अब इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 9 नंबर पर हमें दिया गया है, देखिए। जब भी आप लेखन कार्य करें बेटा तो थोड़ा ध्यान रखिए मात्राओं का, कि हम जो बोल रहे हैं, जो हम सामने पढ़ रहे हैं, हम लिख भी वैसा ही रहे हैं, क्योंकि कई बार आप लोग की अभी चेकिंग नहीं आ रही है। तो बेटा पुस्तक में लेखन कार्य जो है वो आपको बहुत ध्यानपूर्वक करना है। अकर्मक क्रिया के हमें 5 उदाहरण लिखना है। ये नहीं कि हमें ऐसे क्रिया वाले शब्द लिखना है जो अकर्मक क्रिया के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, चलिए अकर्मक क्रिया के उदाहरण लिख देते हैं हम। अकर्मक क्रिया के कितने उदाहरण बोले उन्होंने? 5 बोले हैं। उदाहरण हैं, कौन कौन से लिख देते हैं? जैसे जाना, जाने का कोई स्पेशल रीजन नहीं होता है। रोना, बच्चा रोता है, रो रहा है ना। फिर चलना, मैं चलता हूँ। और उठना, है ना, या फिर चीखना, आदि। ऐसे और भी होते बेटा, जो क्रिया तो होते हैं लेकिन जिनका कोई कर्म नहीं होता है ना। अंतिम प्रश्न अंग वाला, सकर्मक क्रिया ज्ञात करने की पहचान बताइए। सबसे अच्छा वाला प्रश्न कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया में यदि हमें पहचान करना हो तो हम कैसे पहचानेंगे मैम कि ये सकर्मक है या नहीं है, या कौन सा क्रिया शब्द सकर्मक है और कौन सा अकर्मक है बेटा। तो इसका बहुत आसान सा उन्होंने एक लक्षण बताया है। सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया ज्ञात करने की पहचान है कि क्रिया से पहले, जो क्रिया वाला शब्द होता है ना बेटा,
उसके जस्ट पहले, बिल्कुल आगे हम क्या करेंगे, क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, करने पर उत्तर में कर्म प्राप्त होता है। कैसे, एक बार हम समझा देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि राम विद्यालय जाता है, सरल सा वाक्य है, और मैंने कहा ये सकर्मक क्रिया है। आपने कहा मैम कैसे, बहुत आसान है। मैं क्या करूंगी, जाता है जो है वो कैसी है, क्रिया है। क्रिया से पहले मैं क्या लगा दूंगी, क्या, राम कहाँ जाता है, ठीक है। तो उत्तर में मुझे क्या मिलेगा, जो प्रश्नवाचक कहाँ शब्द था उसकी जगह पे मुझे कर्म प्राप्त होगा। कर्म मतलब विद्यालय। कहाँ जाता है, विद्यालय। मैं खाना खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, उत्तर क्या की जगह पर मुझे मिला, खाना, है ना। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तुम क्या पढ़ते हो, तो आप लोग क्या करते हैं, क्या शब्द की जगह फिर पुस्तक पढ़ता हूँ। यानी कि प्रश्नवाचक शब्द हम अगर क्रिया वाले शब्द के आगे लगाएं और आंसर में उस प्रश्न वाले शब्द की जगह पर यदि मुझे कोई काम मिल जाए, यानी काम वाला शब्द मिल जाए, तो समझ जाइए कि वहां पर सकर्मक क्रिया है। ओके, चलिए ये आपके प्रश्न उत्तर हैं, इन्हें जल्दी से लिख लीजिए और शुद्ध और स्वच्छ तरीके से लिखिए। हम अगला वाला जो अभ्यास प्रश्न है वो इसके पास में लिख रहे हैं बेटा। अगला अभ्यास प्रश्न जो है वो है हमारा, रिक्त स्थान में उचित क्रिया लिखना है आपको। उसके लिए देखिए ब्लू अक्षर में विकल्प दिए हैं, लेकिन हमें काम दिया है उसे हमें क्रिया में परिवर्तित करना है बेटा। जैसे देखिए पहला वाक्य जो है, राघव आम है और आपको विकल्प में दिया है खाना, तो हम क्या लिखेंगे, राघव आम खाना है। नहीं, हमें चित्र में क्या दिख रहा है, उसे खाना नहीं है, मतलब इच्छा नहीं हो रही है, वो तो खा रहा है ना। तो खाना काम है, उसको मैं क्रिया में चेंज करूंगी तो क्या हो जाएगा, खाता है। हमें काम वाले शब्द दिए हैं और उन्हें हमें क्या करना है बेटा, क्रिया में परिवर्तित करके अपने वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, हम कान से सुनना है या सुनते हैं, सुनते हैं। ठीक है, उसके पश्चात है हमारा जाह्नवी और मानवी विद्यालय जाना है। जब आप सिर्फ काम लिख देते हैं और हे लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपको वो काम करना है, लेकिन आप कर रहे हैं ये नहीं पता चलता। तो हम क्या लिखते हैं, जाते हैं। जाह्नवी और मानवी विद्यालय जाते हैं या जाती है, दोनों क्या है, स्त्रीलिंग है ना, तो जाती है। फिर प्रेम एक व्यक्ति का नाम है। पत्र लिखना है, लिखना नहीं है, वो लिखता है। क्या कर रहा है, लिखता है। अंतिम वाला देखिए बेटा, गाड़ियां सड़क पर रिक्त स्थान चलना है। गाड़ियां अपने मन से, उनका मन हो रहा है कि हमें चलना है, नहीं, चलती है। ठीक है, इसके पश्चात हमारा एक ही अभ्यास प्रश्न शेष है, उसे भी हम शीघ्रता से पूर्ण कर लेते हैं।
एक्सरसाइज नंबर 4 है ना। क्रिया पहचाने। क, ख, ग और घ। अब हमें क्या करना है देख लीजिए। पहले आपको 2 मिनट का समय दे रहे हैं, आप इस कार्य को उतार लीजिए बेटा। ठीक है, आई होप कि आपने अपना कार्य कर लिया होगा। अंतिम प्रश्न पर हम आते हैं बेटा। हमें वाक्य को पढ़ना है और ये बताना है कि वो वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है या अकर्मक क्रिया वाला। ठीक है, चिड़िया कहाँ उड़ती है? आपको देखिए वाक्य में क्या दिया है, चिड़िया आकाश में उड़ती है ना। तो ये वाक्य कैसा हो गया? उड़ती क्रिया है और उसके आगे आकाश लग गया है, यानी कि वो कर्म के साथ है। तो ये वाला वाक्य कैसा हो गया हमारा बेटा? सकर्मक, है ना। फिर दूसरा वाक्य, सौम्या कहाँ गई? सौम्या स्कूल गई है। गई है क्रिया है, उसके आगे क्या शब्द लगा है? स्कूल। तो ये वाक्य भी हमारा कैसा हो गया? सकर्मक। बात समझ में आ रही है बेटा? हम प्रश्न बनाकर वाक्य को इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि उस प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर यदि उत्तर में हमें शब्द वही मिल रहा है जो वाक्य में दिया है, अर्थात वहां पर कर्म है, और जहां पर क्रिया के साथ कर्म होता है वह सकर्मक होता है। पिताजी क्या खा रहे हैं? खाना, यानी कि वहां पे कार्य है। तो ये वाक्य भी हमारा कैसा हो गया? सकर्मक। ओके। कोयल गाती है। कैसा गाती है? कोयल मीठा गाना गाती है। तो ये वाक्य भी हमारा क्या हो गया है? सकर्मक। ठीक है, इस प्रकार हमारे चारों वाक्य जो है वो कैसे हो गए बेटा? सकर्मक वाले वाक्य हैं। तो हम लोगों ने अपने इस वाले पाठ में ये जाना कि क्रिया शब्द किन्हें कहते हैं, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया का होता है और कौन सा शब्द अकर्मक क्रिया का होता है। तो इस प्रकार हमारा ये जो क्रिया पाठ का लेखन कार्य है वो आज यहीं समाप्त होता है। सभी लोग लिखने से पहले एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, और फिर भी यदि आपको कोई परेशानी आती है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू मी। ओके, अब हम अगली बार जब मिलेंगे तो हम अपने एक नए विषय के साथ में मिलेंगे। और सभी बच्चे जो है बेटा घर पर अपनी प्रिपरेशन जो है एग्ज़ाम्स के लिए वो स्टार्ट कर दीजिए, और जैसे जैसे आपको कोई भी परेशानी आती जाती है आप सीधे मुझसे संपर्क करें। लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमें नहीं आ रही है बेटा, है ना। और पहले हमने कहा है कि अभ्यास करने से हर कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। तो आप निरंतर यदि प्रैक्टिस कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो कोई ऐसा विषय या कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अगली बार हम जब भी मिले तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और प्लीज़ सभी बच्चे अपने बड़ों का कहना मानेंगे और बेटा कम से कम घर से बाहर निकलिए, जब तक आवश्यकता न हो नहीं निकलिए। और जिन बच्चों का कार्य अपूर्ण हो गया रह गया है वो उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। ओके, बाय बाय।